नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल की स्वाध्याय श्रृंखला में। हम बात कर रहे हैं ज़ेन योगा की। इस बुक को हम पढ़ रहे हैं, इस बुक को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हमने जाना कि ज़ेन योगा क्या होती है, इसके राइटर कौन हैं और ये कैसे हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम जानेंगे इसके और सेंटर्स के बारे में कि इसके सेक्शन के अंदर कितने सेंटर्स हैं और वो कैसे काम करते हैं। इसको शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगी डॉक्टर आशीष शुक्ला जी का, जिनकी वजह से ये ज़ेन योगा मेरे ज़िंदगी में आई। 2016 में मैंने उनका ये एक वीडियो देखा था जिसमें वो ज़ेन योगा की बात कर रहे थे और तभी से मेरे मन में था कि इस बुक के बारे में मुझे पढ़ना है। उन्होंने इतने अच्छे ढंग से इस बुक के बारे में बताया है कि उनका व्याख्यान को सुनकर ही मेरा मन किया इस किताब को पढ़ने का। उसके बाद ये किताब 2016 में मेरे पास आई और अभी तक मैं इसको समझने का और पढ़ने का प्रयास कर रही हूँ। सच बताऊँ तो जितनी बार मैं इस किताब को पढ़ती हूँ उतनी बार कुछ नया और नया सामने आता है। लगता है कि हर दिन कुछ नया चीज़ हमें बता रही है, ये बुक सिखा रही है। ये बुक हमारे लिए ब्लेसिंग्स के रूप में आई हैं। मैं अपनी बात करूं तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि इस बुक को हर किसी को पढ़ना चाहिए। डॉक्टर आशीष शुक्ला कहते हैं कि हर किसी को ज़ेन योगी होना चाहिए। मैं उनकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। इसमें जो प्रैक्टिसेस बताए गए हैं, इसमें जो भी बताया गया है, राइटर ने बताए हैं, वो ज्ञान बहुत ही बहुमूल्य है और उस ज्ञान को अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं, अगर हम उसको पूरा अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और खाली उनके सेक्शंस को ही पढ़ते हैं और वो भी पहला सेक्शन, जैसे हमने पिछले एपिसोड में बात करी थी अपने इन सेक्शंस के बारे में, तो जो हमारा पहला सेक्शन है, अगर हम खाली उसके 4 सेंटर्स पर ही फोकस करेंगे ना, तब भी हम देखेंगे कुछ टाइम बाद हमारे ब्रेन में काफ़ी कुछ चेंजेस दिखाई देंगे। ये इस तरीके से है जैसे जब हम कोई चीज़ को सुनते हैं, समझते हैं और उस पर कार्य करना आरंभ करते हैं। ये कार्य कोई 1-2 दिन का नहीं होता है, ये कार्य रोज़ अपने आप को पॉलिश करना होता है। ठीक इसी तरीके से जब हम रोज़ इस कार्य को करेंगे, इन प्रैक्टिसेस को करेंगे, अपने आप को समझेंगे, तो ये कुछ ही समय में, कुछ ही सालों में हमारे ब्रेन के अंदर ऐसे चेंजेस आएंगे जिसे देखकर हमारे आसपास के लोग भी प्रभावित होंगे। सबसे बड़ा चेंज तो हमारे खुद के अंदर आएगा और वो भी ऐसा चेंज जो मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूँ कि हमारे थॉट्स धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे। उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी इंटेंसिटी जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। अब इसको ज़ेन योगा को क्यों मैं पढ़ने के लिए बोलती हूँ और क्यों सबको पढ़ना चाहिए, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब हम इस किताब को पढ़ना शुरू करते हैं और अपने ऊपर काम करने लगते हैं ना, तो धीरे धीरे हमारे अंदर की जो शक्तियाँ होती हैं, जिसमें विभूतियाँ बताए गए हैं पतंजलि योग सूत्र में, इन शक्तियों को उन्होंने विभूतियों का नाम दिया है, सिद्धियों का नाम दिया है। वो सिद्धि जो हमें लगता है कि अभी हमारे योगी ऋषि मुनि चमत्कार करते हैं, वो चमत्कार नहीं, वो हमारे ब्रेन के ही ऐसे सेंटर्स हैं जिनको उन्होंने एक्टिवेट कर लिया है और उनको एक्टिवेट करके वो ये चीज़ कर पाते हैं। और ऐसे ही हम भी कर सकते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने भगवद गीता में 3 गुणों का चर्चा की है और हम अपने वेदांतों में, अपने उपनिषदों, शास्त्रों में भी देखते हैं सत्व, रजस और तमस गुण को। तो ये सत्व, रजस और तमस गुण क्या हैं? ये हमारे सेंटर्स हैं। आई सेंटर हमारे सत्व को रिप्रेजेंट करता है, सत्व तत्व को। ई हमारे रजस तत्व को रिप्रेजेंट करता है और एस तमस को। तो
इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर हमें सत्व, रजस और तमस का भी पता नहीं है तो हम अपने IES सेंटर को नॉर्मल भाषा में समझ सकते हैं कि ये है क्या। जैसे पहला सेंटर है हमारा आई सेंटर, तो इंटेलेक्ट का सेंटर है, यानी हमारी समझ का सेंटर है। जैसे हमें पता चलता है कि ये चीज़, कोई भी चीज़ देखकर हम समझ जाते हैं कि क्या है। अगर हमारे सामने कोई कलर रखा है, एक रेड है एक वाइट है, तो हमें पता है ये रेड कलर है, ये वाइट कलर है, ये हमारी समझ है। जैसे हमने किसी को देखा तो हमारा आई सेंटर का एक्टिवेट हुआ, आई सेंटर को समझ में आया, हाँ हमने इनको हम जानते हैं। उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसे बातें करी तो हमारा ई सेंटर एक्टिवेट हो गया, यानी उसमें इमोशंस आ गए। या तो हम उनको देखकर खुश हुए या तो हम उनको देखकर रोए। खुश हुए कि उसके अंदर कुछ मेमोरीज हैं उनके साथ, हमारी कुछ यादें हैं। दुखी हुए, हो सकता है कुछ ऐसी यादें हैं, कुछ ऐसी मेमोरी हैं जो हमें पसंद नहीं थी, जो हमसे हमारी, जिनकी जो हमारी थॉट्स उनके साथ क्लैश कर रही थी। तो ये हुआ ई सेंटर। अब एस सेंटर हुआ, या तो हम उस आदमी को, उस इंसान को देखकर हमें अच्छा लगेगा तो हम जाकर उसको पकड़ लेंगे, मिलेंगे उससे, या तो हम उसको देखकर मुंह मोड़ के चले जाएंगे। अब ये हुआ हमारा एस सेंटर। और कई बार ऐसा होता है, ये एस सेंटर हम करना नहीं चाहते कोई चीज़, लेकिन हम अनजाने वो चीज़ को कर लेते हैं, तो ये कराता है हमसे हमारा एस सेंटर। तो आई सेंटर इंटेलेक्ट, ई सेंटर इमोशन, जिसमें हमारे इमोटिविटी जिसे बोलते हैं, उसमें हमारे इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। एस सेंटर जिसमें हमारी वो चीज़ें आती हैं जो कुछ तो अपने आप हो जाती हैं और कुछ हम ना चाहते हुए भी कर डालते हैं। ये हमारी बॉडी का, अगर हम इसे कनेक्ट करें तो जैसे छींक का आना, पलकों का झपकना, हमारे गले में कुछ अटक जाना, ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी बॉडी अपने आप ही इनको बाहर फेंक डालती हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम करते हैं। एस सेंटर में हम ये भी आता है कि हमें कोई भी चीज़ का एडिक्शन हो जाता है, हम ड्रग्स लेने लगते हैं, हम शराब पीने लगते हैं, वो चीज़ें जो हम करना नहीं चाहते लेकिन हम कर देते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे एस सेंटर में आती हैं। और एम सेंटर क्या है? इन तीनों का रिजल्ट, इन तीनों का रिजल्ट जो हमें मिलता है वो आता है हमारा एस सेंटर। और ये हम रोज, हर समय, हर पल ये कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता भी हम कौन से सेंटर में हैं। अगर सपोज हम यहाँ, आप मेरी बातें सुन पा रहे हैं तो इसका मतलब अब आप आई सेंटर में हैं। आपने अपनी पूरी एनर्जी को एक जगह केंद्रित किया है, सुनने में। अब सुनने के साथ साथ हो सकता है कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको भाव विभोर कर दें, जो बातें आपके इमोशंस के साथ जुड़ जाएं और आप थोड़े से इमोशनल हो जाओ, तो वहां पर आपका आई सेंटर भी और ई सेंटर भी काम कर रहा है। अब एस सेंटर क्या हुआ? आपने मेरी बातें सुनी, इमोशनल भी हुए कि हाँ मुझे करना चाहिए, और तुरंत आपने वो करा। आप तुरंत ये बुक लेकर आए और आपने पढ़ना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये तीनों सेंटर काम करे, और चौथा सेंटर, चौथा एम सेंटर, इसका रिजल्ट में आया कि आपके पास वो बुक आ गई और आपने इसे पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन ये तभी संभव है जब आप इसको लगातार, हर समय, हर पल जानोगे, समझोगे कि मेरा कौन सा सेंटर अभी ज़्यादा मेरे ऊपर हावी हो रहा है। अगर कुछ ऐसी, ये दोनों तरह काम करता है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। अगर नेगेटिव काम कर गया तो बड़े से बड़े बवाल कर देगा, मतलब जिंदगी तहस नहस हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। जैसे आप टेररिस्ट को देख रहे हैं, या आजकल जो भी लड़ाई वगैरह चल रही है, ये एस सेंटर का इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। तो कहने का मतलब है अच्छी और बुरी चीज़ें दोनों हमारे साथ रहती हैं। आई सेंटर मतलब हमारी थॉट्स, उसमें ये दोनों चीज़ें आती हैं। अब उस समझ के साथ हम अपनी इमोशंस को कैसे लेकर चलते हैं, एस सेंटर को कैसे लेकर चलते हैं, वो हमें देखना होगा, हमें समझना होगा। ये ही ज़ेन योगा में बताया गया है और हमें इसी पर काम करना है। जो हमारी थॉट्स इस समय बहुत ज़्यादा चलती हैं, सबसे पहले हमने उसको कम करने का काम करना होगा कि किस तरीके से हम उसे कम कर सकते हैं। उस कम करने के लिए पीजे सहर जी ने कुछ प्रैक्टिसेस बताई हैं। उसमें से एक प्रैक्टिस है हमारी सांसों पर काम करना। जैसे कि
हम सब ध्यान करते हैं और अपनी श्वासों को देखते हैं, लेकिन इसमें जो पीजे सहर ने प्रैक्टिस बताई है वो ये है कि आप सीधे लेट जाएं, अपने दोनों हाथों को अपने सर के पीछे लगा लें, पूरे बिस्तर पे लेटे या ज़मीन पे कहीं पर भी आप दरी बिछा के लेट सकते हैं। दोनों हाथों को पीछे किया, टांगों को एकदम सीधे और लेट गए। आपके नाभि के ऊपर, नाभि से नीचे नहीं, नाभि के ऊपर यानी पेट के बीचों बीच एक आपको बुक रखनी है मोटी, वो 100 से 150 ग्राम के बीच हो सकती है। उसको रखें और सीधे लेट जाएं। और उसके बाद किस तरीके से बुक ऊपर नीचे जा रही है उसको देखने का प्रयास करें, उसको महसूस करें। जिस तरीके से हमारे लंग्स सिकुड़ते हैं, फैलते हैं, उस तरह से क्या होता है, पूरी की पूरी ऑक्सीजन हमारे अंदर भरती है, हम उसको लेते हैं अच्छे से और वो हमारी श्वास को और ज़्यादा गहरी और लंबी करती हैं। यहाँ हमारा सिर्फ पेट के ऊपर का हिस्सा कार्य करता है। ऐसा करने से धीरे धीरे हमारे थॉट्स भी कम होने लगते हैं। लेकिन इसमें शर्त ये है कि आप इस प्रैक्टिस को जब पेट भरा हो तब ना करें, खाली पेट करें या कम खाना खाया हो तब करें, और वो भी खाना खाने के 1.5-2 घंटे बाद करें या 1-1.5 घंटे बाद करें। भरे पेट में इस क्रिया को नहीं करना है क्योंकि आपको नींद आ जाएगी। इसको करने से, इसको 3 स्टेप ब्रीदिंग बोलते हैं ज़ेन योगा में। जब आप इसको करेंगे तो बहुत सारी आपके साथ चीज़ें ऐसी घटित होंगी जो आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वो सही मायने में हो रहा होगा। आपकी बॉडी और आपका माइंड एक अलाइन हो जाएंगे, और जब वो एकदम इस यूनिवर्स से अलाइन होगी आपके माइंड और बॉडी, तो आप एक बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य कर पाएंगे। यही ज़ेन योगा बताती है। ज़ेन योगा साथ में ये भी बताती है कि हमें अपने खाने को किस तरीके से खाना चाहिए। ज़ेन योगा ये भी कहती है कि हमें पूरे हर घंटे में 1 कौर खाना चाहिए, यानी 24 घंटे में 24 कौर। लेकिन ये मुमकिन नहीं है, लेकिन हाँ, हम इतना कर सकते हैं कि जब हम खाएं तो हम अपने खाने को धीरे धीरे कम करें। कोई भी चीज़ जल्दबाजी में नहीं करनी है आपको, हर एक चीज़ सिस्टमैटिक वे में करनी है और आराम आराम से करनी है। क्योंकि हम जितनी जल्दी कोई चीज़ को अपनाना चाहते हैं ना, उतनी जल्दी इस चीज़ को छोड़ते भी हैं। और अगर हमें पहुंचना है किसी की जगह पर, इसमें बताया गया कहीं किसी जगह पर पहुंचना है, हमने जानना है कि हमें एनलाइटनमेंट की स्थिति पे पहुंचना है, अगर हमें एक आत्मज्ञानी बनना है। अगर हमें एक आत्मज्ञानी नहीं भी बनना, तब भी हमें उस स्टेज तक पहुंचना है जहां पर हमारा मन शांत हो, बुद्धि स्थिर हो और आप अपना हर एक कार्य अच्छे से कर सकें। उसके लिए हमें अपने चीज़ों को समझना होगा, हमें करेक्ट मेथड अपनाने पड़ेंगे जो कि ज़ेन योगा में बताया गया है। इस बुक में बहुत ऐसी चीज़ें बताई हैं जिसको करके आप बहुत अच्छे कार्य कर सकते हो, अपनी ज़िंदगी को बेहतर ढंग से जी सकते हो। ज़िंदगी को बेहतर ढंग से जीना मतलब जो आपको ज़िंदगी मिली है उसमें जो भी आपके आसपास हो रहा है, जो भी आपके शरीर में घटित हो रहा है, जो आपके आसपास हो रहा है, चाहे आपके रिलेशनशिप में हो रहा है, चाहे आपके बॉडी में हो रहा है, चाहे इस नेचर में, यूनिवर्स में हो रहा है, आप उन सब के साथ अलाइन हो जाओगे। ये बुक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, जिससे मैं कहती हूँ कि इस बुक को हर किसी को पढ़ना चाहिए। हाँ, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाएगी, लैंग्वेज भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत सरल शब्दों में लिखा है, लेकिन अगर आपको इसे पढ़ने का मन करे तो आप इसे ज़रूर पढ़ें, और 1-2 बार नहीं, कम से कम 4-5 बार पढ़ें, तभी इसे समझ पाएंगे, इसके विज्ञान को जान पाएंगे, क्योंकि ये सिस्टमैटिक, साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल साइंस है। ये साइंस को समझ के आप जान पाएंगे कि कैसे ट्रिलियंस ऑफ मिलियन सेल्स कार्य करते हैं, कैसे हमारी बॉडी का हर एक सिस्टम बड़े तरीके से, बेहतर ढंग से कार्य करता है। हर दिन नए सेल्स जन्म लेते हैं, मरते हैं, और
अपनी जो मेमोरी है वो दूसरे को ट्रांसफ़र करके जाते हैं सेल को, लेकिन वो इतने बखूबी से काम करते हैं कि हम उसे जान ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारा सारा जो ध्यान होता है वो बाहरी दुनिया की तरफ है, आंतरिक दुनिया में हमने इसे समझने का प्रयास ही नहीं किया। तो ज़ेन योगा ऐसी बुक है जो आपको पहले ही दिन से ये बताएगी कि कैसे आप अपने थॉट्स पर काम करो, कि थॉट्स आती कैसे हैं और कैसे हम इसे डिकोड करते हैं। फिर हमारे ब्रेन के अंदर कितने सेक्शंस हैं, वो सेक्शंस कितने सेंटर्स में डिवाइड हैं, और हर एक सेक्शन बड़ी बखूबी से काम करता है। अगर हमें आत्मज्ञान की स्थिति तक पहुंचना है तो सबसे पहले अपने 4 सेंटर्स पे काम करना पड़ेगा, जो कि हैं IESM। उसके बाद आते हैं हम सेक्शन 2A और B। लेकिन सेक्शन 2A-B में जाने से पहले एक है सेक्शन 1 और दूसरा है सेक्शन 4। सेक्शन 4 कहा जाता है कि वो परमात्मा का क्षेत्र है, वो आत्मन का क्षेत्र है, वो डिवाइन फ्रेगमेंट का क्षेत्र है। सेक्शन 2A जो है वो इंट्यूशन सेंटर है, लेकिन सेक्शन 2A जो है ना, उसमें हर कार्य जो होता है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, वो अपने आप होता है। जैसे उसे पता है कहाँ खाना, जब हमने खाना खाया तो खाने को कैसे पचाना है, हमने कैसे श्वास लेनी है, वो अपने आप ये सारे कार्य हमारी बॉडी में हो रहे हैं। इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, किस तरीके से ब्लड आता है और पंप होता है और कैसे पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, ये सारे काम अपने आप होते हैं। सेक्शन 2A ही में है। सेक्शन 2B है, वो आता है हमारा कंसंट्रेशन, जिसे कि पतंजलि योग सूत्र में धारणा बोला गया है। कंसंट्रेशन मतलब वहाँ पर धारणा नाम दिया है। उसके बाद आता है मेडिटेशन, ध्यान, और उसके बाद आता है इंट्यूशन। ये तब आता है कि जब हम अपने उन 4 सेंटर्स पे अच्छे से काम कर लेते हैं, उसके बाद हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है, मेडिटेशन पावर बढ़ जाती है, और इंट्यूशन होता है, मतलब जो ऐसी चीज़ें जो हम इन आँख कान नाक से सूंघ नहीं पाते, देख नहीं पाते, सूंघ नहीं पाते, वो हमें उसका ज्ञान स्वतः ही मिलने लगता है, हमें कोई भी एफर्ट नहीं करना पड़ता। लेकिन इन सभी सेक्शन के बीच में एक नो मैन्स लैंड भी आता है, मतलब आपको वहाँ कोई पहुँचा नहीं सकता है। आपको वहाँ हर सेक्शन के बाद दूसरे सेक्शन पर आपको खुद ही पहुँचना होगा। हमें डायरेक्शन देती है ज़ेन योगा, बताती है कि फर्स्ट सेक्शन से कैसे सेकंड सेक्शन पे जाना है, लेकिन उसके लिए प्रयास हमें खुद ही करने पड़ेंगे। हमें हर पल अवेयरनेस की स्थिति में रहना पड़ेगा कि जो भी थॉट आए हम देखें, ये हमारा आई है थॉट, आई सेंटर का थॉट है, ई सेंटर का है, एस सेंटर का है, कौन से सेंटर के थॉट है। और जैसे ही हमें पता चले कि हमारा ये सेंटर खतरनाक है, ये थॉट हमारे लिए खतरनाक है, हम तुरंत उसको चेंज करें अपनी समझ से, अपनी अवेयरनेस से। फिर आता है सेक्शन 3, जो पैरामेंटल सेंटर बोलते हैं जिसको, ये होता है सिद्धियों का क्षेत्र। यहाँ हमें सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, चमत्कारिक शक्तियाँ। और इस सेक्शन में भी आने के लिए हमें सबसे पहले अपने पहले सेक्शन पे काम करना पड़ेगा, उसके बाद सेक्शन 2B पे काम करना पड़ेगा, उसके बाद हमें विभूतियाँ मिलेंगी। लेकिन पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं, जब आपको विभूतियाँ मिल जाती हैं तो अपनी विभूतियों में ही ना उलझे रहें, अपनी सिद्धियों में ही पाने में ना इतने खुश हो जाएं कि आप भूल जाएं कि आपने ये यात्रा किस लिए शुरू करी थी। आपने ये यात्रा शुरू करी थी अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए, अपने थॉट प्रोसेस को ठीक करने के लिए, इस जीवन को आनंदमय बनाने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हमें सिद्धियां प्राप्त होती हैं ना, हम भटक जाते हैं अपने मार्ग से। तो ज़ेन योगा बताती है कि वो जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं वो अपने आप ही आपको स्वतः ही प्राप्त होगी, उनके चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको आगे बढ़ना है। और लास्ट हमारा सेक्शन आता है आत्मन का सेक्शन, ट्रांसेंडेंटल सेक्शन, जहाँ पर हमें वहाँ पहुँचना है, उस जगह पर पहुँचना है जहाँ से हम आए हैं। यानी देखा जाए तो हम सभी के अंदर वो डिवाइन फ्रेगमेंट है।
जो श्री कृष्ण कहते हैं मैं कृष्ण, मैं सभी में व्याप्त हूँ, लेकिन हम अपने विचारों में, अपने संसार में इतने उलझे हुए हैं कि हम उसको देख ही नहीं पाते हैं। अगर हम ज़ेन योगा को पढ़ते हैं, उसे समझते हैं, तो हम ये समझ पाएंगे कि जो भी कुछ हमारे आसपास मौजूद है वही सब हमारे अंदर भी है। बस ज़रूरत है तो अपने आप को जानने की, अपने आप को समझने की और अपने आप पर काम करने की। जितना ज़्यादा आप ज़ेन योगा को पढ़ेंगे, इसे समझेंगे, आपको आपके मास्टर्स की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आपको अपने लोगों का प्यार मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप अपने सेंटर्स को समझ चुके हैं, उन पर काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप इस प्रैक्टिसेस को, इन मेथड्स को लोगों को बता रहे हैं। और हम सभी का ये काम है कि इन चीज़ों को हम आगे लेके आएं, सभी लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाएं और ये ज्ञान किसी एक तक सीमित ना रहकर सब तक ये पहुंचे। और मुझे लगता है शायद ये ज़ेन योगा जो बुक है, यहाँ के जो मास्टर्स हैं वो भी यही चाहते थे कि ये टीचिंग्स, ये सारी ज्ञान सब तक पहुंचे। लेकिन वहाँ तक पहुंचने के लिए हमें इसको पढ़ने के पहले मैं ये रिकमेंड करना चाहूँगी कि अपने पात्र को खाली करें। जितने भी नॉलेज अभी तक आपको मिली है, ज़ेन योगा कहती है, इसको पढ़ने से पहले आपको वो जो ज्ञान है उसको खाली करना पड़ेगा। जब भी हम कुछ सीखने की मंशा से आते हैं, चाहे अपने गुरुओं के पास आए, चाहे किसी के पास आए, अगर हम ये सोच के आते हैं कि हमें ये पता है, हमें ये मालूम है, तो हम कुछ भी नहीं सीख पाते। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी, जब राजा जनक जी ने अष्टावक्र से पाना चाहा, उनकी पात्रता पानी चाहिए, उनका ज्ञान पाना चाहा, तो उन्होंने कहा सबसे पहले अपने पात्र को खाली करो। जब पात्र को खाली करेंगे तभी वो ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है। तो ठीक उसी तरीके से जब हम इस ज़ेन योगा को अपने जीवन में लाना चाहते हैं, तो उससे पहले हमें अपने जितनी भी हमने ज्ञान लिया हुआ है उसे दरकिनार करना पड़ेगा और फिर इसको लाना पड़ेगा। और ये सभी मैं ये कहूँगी कि सभी शास्त्रों का ज्ञान है ये, जिसको सहर जी ने इसमें डाल दिया है। इसी के अंदर हमें भगवद गीता भी मिलती है, इसी के अंदर हमें बुद्ध की टीचिंग्स भी मिलती हैं, उनकी शिक्षाएं मिलती हैं, और इसी के अंदर हमें पतंजलि का योग सूत्र के सारे 8 अंग भी मिलते हैं। जो इसमें एक सबसे अच्छी बात यह है कि जो योगा के लोग हैं, जिन्होंने योगा सीखा है या योगा करा रहे हैं, योग सिखा रहे हैं सबको, उन्होंने अभी तक इसे पढ़ा है। लेकिन अगर वो अपने योग में, इसमें जैसे बताया गया आसन और प्राणायाम को अगर ये बुक पढ़ने के बाद पढ़ेंगे तो आप उसे और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आप जान सकते हैं कि आसन को कराने का, प्राणायाम को कराने के पीछे का उद्देश्य क्या था। उद्देश्य यही था कि हम अपने आप को जानें। ज़्यादातर आपने सभी ग्रंथों में देखा होगा कि सब ग्रंथों का एक ही सार है, अपने आप को जानना, अपने आप से मिलना। और हम वही हैं हम, शुद्ध, पवित्र, सात्विक, डिवाइन फ्रेगमेंट। और हम इसी ज़ेन योगा को पढ़कर, इस ज़ेन योगा को समझकर हम सभी के अंदर वो रूप को देख सकते हैं और अपने जीवन और सभी के जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ज़ेन योगा का ये स्वाध्याय का एपिसोड अच्छा लगा होगा। मैं आपसे विदा लेती हूँ और PMC हिंदी चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।